अगर घर की दीवार में दरार डालोगे तो उसकी छत एक दिन खुद ही गिर जाएगी। लेकिन चीन को कौन समझाए कि जब दुनिया का ध्यान भारत पाकिस्तान के संभावित युद्ध पर लगा है, तब उसने चुपके से एक चाल चल दी और इस चाल ने पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति सीधे सऊदी अरब पहुंच गए। कोई मामूली दौरा नहीं था यह। वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और 14 गल्फ देशों के नेताओं से खुलकर मीटिंग के बाद जो फैसला निकला, उसने पूरी दुनिया का मूड बदल दिया। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ 5 साल का लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी समझौता कर लिया। यानी अब चीन को मिडिल ईस्ट से सस्ती और भरोसेमंद गैस सप्लाई मिलती रहेगी। अमेरिका जो अब तक सपने देख रहा था कि वह चीन को गैस बेच कर मालामाल हो जाएगा, उसका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब चीन ने सीधा रास्ता पकड़ लिया है। मिडिल ईस्ट का मतलब अमेरिका बाहर, गल्फ देश अंदर। अब सोचिए, अमेरिका जो पिछले कई सालों से चीन के साथ टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रेड वॉर लड़ रहा था, अब उसे ऊर्जा के मैदान में भी करारी हार मिली है। चीन का ऐलान है, अब हम अमेरिका से एलएनजी लेना लगभग बंद कर चुके हैं। कस्टम डाटा भी यही कहता है। अब जरा असर समझिए। अमेरिका की बड़ी बड़ी ऊर्जा कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, अरबों डॉलर का घाटा, और दूसरी तरफ चीन मिडिल ईस्ट के साथ नई दोस्ती गांठ रहा है, जो भविष्य में अमेरिका के लिए सीधा रणनीतिक खतरा बन सकता है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन अब मिडिल ईस्ट को अपना नया साथी बना रहा है और दुनिया का फोकस धीरे धीरे पश्चिम से हटकर पूर्व और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने लगा है। इतिहास करवट ले रहा है और यह सब एक चुपचाप हुए सौदे की वजह से हो रहा है। चीन का एलएनजी बाजार वैसे भी तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक चीन हर साल 110 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी आयात करेगा। अब जब चीन ने अमेरिका को दरकिनार कर दिया है, तो सोचिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होगा जो अमेरिका ने चीन को गैस बेचने के लिए बनाया था। लुइसियाना और टेक्सास में तैयार किए गए बड़े टर्मिनल अब खाली पड़े रहेंगे। अरबों डॉलर की बर्बादी। इधर सोशल मीडिया पर चीन में जश्न का माहौल है। खूब प्रचार हो रहा है कि अब हम अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं और अमेरिका बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने ऊर्जा कंपनियां व्हाइट हाउस पर जबरदस्त दबाव बना रही हैं। चीख चीख कर कह रही हैं, हमने अरबों डॉलर गंवा दिए। अब इसका असर केवल अमेरिका चीन तक सीमित नहीं रहने वाला। पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल शुरू हो चुकी है। यूरोप से लेकर एशिया तक सबकी प्लानिंग बदलने वाली है। लेकिन भारत भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा। भारत ने भी हाल ही में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडियनोसी के साथ 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ 50 लाख टन एलएनजी सप्लाई का समझौता किया है और यह शुरुआत है। आगे और भी बड़े कदम आने वाले हैं। भारत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के जरिए भी एक 15 साल का समझौता किया है और गेल इंडिया ने भी यूएई की एडनॉक गैस के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है। मतलब साफ है, अब भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। भारत की यह रणनीति न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच बनती दरारों का फायदा उठाकर खुद को नए ऊर्जा गठबंधनों का केंद्र बनाने की भी है। अब भारत सस्ती एलएनजी आपूर्ति से अपने उद्योगों को मजबूती देगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात सेक्टर को सीधा लाभ पहुंचेगा। और दूसरी तरफ यूएई भी इस डील से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब अबू धाबी की एडिनोसी कंपनी एलएनजी बाजार में एक दिग्गज बनकर उभरेगी। यूएई अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो गैस में भी अपना सिक्का जमाने के मूड में है। अब सोचिए दोस्तों, जब अमेरिका के तेल प्रोजेक्ट्स वैसे ही महंगे पड़ते हैं और जब तेल की कीमतें गिरने लगेंगी, तो अमेरिका का घाटा और बढ़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर रूस पर प्रतिबंध हटते हैं तो 2026 तक तेल की कीमतें $6 तक गिर सकती हैं। सोचिए कितनी बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। जब एक वक्त था कि दुनिया के ऊर्जा बाजार पर अमेरिका का एक क्षेत्र राज था, तब बाकी देश उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो अब धीरे धीरे ऊर्जा बाजार से किनारे हो रहा है, खुद शैल गैस और घरेलू उत्पादन पर टिकने की कोशिश कर रहा है। उसका फोकस अब बाहर के बाजार से हटता जा रहा है। और दूसरी तरफ चीन है जो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रूस से लेकर कतर, यूएई से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर दिशा से वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लगा है। चीन जानता है कि आने वाले वक्त में ऊर्जा हथियार बन जाएगी
और इसी सोच के साथ उसने सप्लाई चेन को इतना जाल की तरह फैला दिया है कि कोई एक पाइपलाइन रुक भी जाए तो दूसरा रास्ता तैयार रहे। अब भारत भी इस बदलते खेल को बखूबी समझ चुका है। भारत ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर रही हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक नए सप्लायर खोजे जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी अगर कोई बड़ा भू राजनीतिक तूफान आ भी जाए तो भारत की ऊर्जा जरूरतें अटकने ना पाएं। क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा केवल पेट्रोल पंप या बिजली के बिल का मसला नहीं रहा। आज ऊर्जा भू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस तरह से सेना एक देश की रक्षा करती है, उसी तरह ऊर्जा सप्लाई चेन आज हर देश के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अगर ऊर्जा रुक गई तो फैक्ट्रियां थम जाएंगी, शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और देशों की आर्थिक कमर टूट जाएगी। और इसी बदलाव का एक और बड़ा, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे छोटे देश जो कभी केवल तेल के कुओं के लिए जाने जाते थे, आज खुद को रणनीतिक खिलाड़ी बना रहे हैं। यह छोटे देश अब भारत और चीन जैसे बड़े ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए नए नए डील्स कर रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ कच्चे तेल की नहीं रही, अब लड़ाई भरोसे की है, लॉयल सप्लायर बनने की है। यानी आने वाला समय ऐसा होगा जहां केवल अमेरिका, रूस या चीन जैसे बड़े नाम ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे देश भी ऊर्जा के नए नक्शे में बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। और दोस्तों, इसी बदलाव के बीच भारत के पास एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा मौका जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकता है। अगर भारत ने अभी से अपने कदम सही जमाए तो वह न केवल दुनिया का एक बड़ा उपभोक्ता बनेगा, बल्कि एक ऊर्जा महाशक्ति भी बन सकता है। सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ नए तेल गैस स्रोतों की तलाश में न रहे, बल्कि भविष्य की ऊर्जा पर भी दांव लगाए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे विकल्प अब भविष्य नहीं रहे, ये वर्तमान बन चुके हैं। जितना जल्दी भारत इस बदलाव को स्वीकार करेगा, उतनी ही तेजी से वह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। सोचिए दोस्तों, जिस दिन भारत अपनी 70 से 80% ऊर्जा जरूरतों को खुद से पूरा करने लगेगा, उस दिन कोई भी बाहरी ताकत भारत की नकेल नहीं कस पाएगी। न तेल के दाम बढ़ाने से डर, न सप्लाई बंद होने की धमकी। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या अमेरिका इतनी आसानी से अपनी पकड़ छोड़ देगा? क्या वह फिर से कोई नई चाल चलेगा, जैसे पहले ओपीसी देशों को बांटने की कोशिश करता रहा है? या फिर चीन, जो चुपचाप पूरी दुनिया में ऊर्जा नेटवर्क बुन रहा है, वह इस बार पूरा गेम ही पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया का राजनीतिक और ऊर्जा का नक्शा दोबारा लिखा जाएगा? क्या अब वही देश महान कहे जाएंगे जिनके पास सैन्य ताकत नहीं बल्कि ऊर्जा ताकत होगी? सोचिए दोस्तों, सोचिए। अगर आपको यह जानकारी जरूरी और जागरूकता बढ़ाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वे भी इस बदलती दुनिया को समझ सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी बड़े राज खोलने वाले हैं जो आपकी सोच को और भी मजबूत बनाएंगे। जय हिंद।